यूपी तक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में 17 और 18 मार्च। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कि राशन दे रही सरकार, तो जी बताइए, सरकार हिंदुओं को 80 करोड़ को हिंदुओं को 5 किलो राशन पिलाए, ये विकास है क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर की भी जाति है। अगर बुलडोजर जो चल रही है वो मुख्यमंत्री की जाति पर नहीं चल रही। क्राइम का कोई जाति नहीं होती, ना कोई मजहब होता, मगर योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर चल रही है वो विशेष जाति के छोड़ के बाकी सब पे चल रही है। आगामी समय में भारत पूरा हथियार भी बनाएगा। आज हमने राफेल बाहर से लिया है, कल राफेल भी भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। इतने अच्छे कार्यकाल में आज हम पूरे विश्व प्रख्यात हो चुके हैं। पूरे भारत को दुनिया जानने लगी है, पूरे भारत को दुनिया आगे रख रही है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी की तरफ की वजह से है। इसके पहले भी क्या कहते हैं, यहाँ पर उमा भारती जी रहीं सांसद यहाँ की, उन्होंने बोला था बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, तो वो गायब हो गई और उन्होंने एक नदी यहाँ गोद ली थी। उसको ही आप दूरदर्शन देख सकते हैं, पहुँच नदी जाकर उन्होंने उसको गोद लिया था। वो गोद में ही है, बड़ी नहीं हो पाई जब से। व्यापारी वर्ग इस समय जो मिडिल क्लास का वर्ग है वो टोटल पूरा ऑनलाइन की वजह से बर्बाद हो चुका है। ऑनलाइन ने हम लोग की ऐसी कमर तोड़ दी है कि जो पूरा रेड है ओपन, हर चीज़ का पूरा व्यापार ख़त्म हो गया है। पूरे मार्केटों में सन्नाटा पड़ा रहने लगा है। लोगों मतलब ऐसा लगता है कि अब तो जेब में कैश ही नहीं आता, क्या पैसा है, क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम लोग का मिडिल क्लास का पूरा व्यापार ख़त्म हो चुका है। देश में नहीं, विदेशों में भी उन्होंने जो कार्य करे हैंगे, आज दुनिया में भारत का नाम लेने वाले अच्छे से अच्छे लोग मोदी जी का ही नाम लेते हैंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक की टीम इस समय मौजूद है झांसी में, और झांसी में हम जानने आए हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में झांसी के मतदाताओं का क्या रुझान है। हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा झांसी में मतदाताओं का। भैया क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी, आप झांसी में रहते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है, क्या लगता है आपको, क्या रहेगा 2024 निस्संदेह निसंकोच आप यह मान के चलिए कि पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार फिर से परचम लहराएगी। गारंटी इस बात की है। ऐसा क्यों, लोग क्यों चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार आए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। विकास जो धरातल पर है वो दिखाई दे रहा है, और जो उनकी नीतियां हैं वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और किसी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं बनाई जा रही है, ये सबके लिए बनाई जा रही है। चाहे वो कहीं पर भी देख लीजिए आप, अगर नेशनल लेवल पर देखें, इंटरनेशनल पर देखिए, आज कोविड के अंदर हमारे जो भारत है, मोदी जी के, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितना उन्होंने खुद को भी दवाइयाँ दी, विदेशों को भी दी। और अगर अभी आप देखिए कि बर्मा में जो वो भूकंप आया था, उन्होंने ये सोच करके नहीं किया था कि हमारा विरोध हो रहा था या वहाँ पे मोमडन है या हिंदू है क्या है। उन्होंने खुल कर के उनका सहायता किया। अगर उनके मन में ये होता कि नहीं साहब वो फलानी बिरादरी के हैं या फलाने देश हमारा जो अपोजिशन का है, हमें नहीं करना, लेकिन नहीं, उनका हमेशा यही प्रयास रहा है कि सबका विकास हो, सबका साथ हो और सबका उत्साहवर्धन होना चाहिए, और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मौजूदा सांसद जो आपके यहाँ से हैं अभी वर्तमान में, उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या मानते हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के तो अगर देखा जाए तो संतुष्टिपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इतने उसमें थोड़ा बहुत कहीं वो रह भी जाती है। तो हम आम जन भावनाओं को जब तक उनके पास पहुँचाएंगे नहीं, तब तक हो सकता है कि वो चीज़ पूर्ण ना हो पाए। हमारे दृष्टिकोण से जो अभी तक हमारा दुर्भाग्य झांसी का रहा कि आज जो एयरपोर्ट की ज़रूरत थी, वो एयरपोर्ट आज तक केवल हवाई रहा। तो हमारा विशेष निवेदन यही है कि सांसद जी कुछ ऐसे कार्य जो सामने लोगों को दिखाई पड़े, और जितनी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा आपको, सरकार को भी होगा, पब्लिक को भी होगा, और हम झांसी वासियों को भी होगा, सबको होगा। एक लोग और हमारे साथ, हम जब पूछते हैं कि आखिर केंद्र की सरकार को लेकर क्या इनका रुख है। भैया क्या नाम है आपका? पंकज शुक्ला। शुक्ला जी, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार चल रही है, 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है जी, क्या मानते हैं आप सरकार के कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आज भारत पूरे विश्व में प्रथम नंबर पर आ रहा है। जहां हम बाहर से हथियारों की परचेसिंग है, या हम मास्क वगैरह जो कोरोना काल में हमने मास्क एक छोटा सा चीज़ को हम बाहर से लेते थे, वो आज इंडिया में बनाई जा रही है। आगामी समय में भारत पूरा हथियार भी बनाएगा। आज हमने
राफेल बाहर से लिया है, कल राफेल भी भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। इतने अच्छे कार्यकाल में आज हम पूरे विश्व प्रख्यात हो चुके हैं, पूरे भारत को दुनिया जानने लगी है, पूरे भारत को दुनिया आगे रख रही है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। 2014 के बाद 2023 तक 10 सालों में हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो और चाहे तरक्की के क्षेत्र में हो। आज भारत नंबर 1 पर है। अच्छा, मौजूदा सांसद जो यहाँ के वर्तमान में सांसद हैं, क्या मानते हैं इनका कार्यकाल कैसा रहा? हमारे झांसी के लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। शिक्षा चिकित्सा पे उन्होंने जोर दिया है, आयुर्वेद पे उन्होंने बहुत जोर दिया है, आयुर्वेद को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। प्रदेश सरकार से आयुर्वेद के लिए बहुत सुविधाएं पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम किया है। झांसी में तो बढ़ ही रहा है, बहुत अच्छा। जैसे कि कल नितिन गडकरी जी ने हमारे 350 करोड़ रुपए की रोड की परियोजना को बुंदेलखंड को दिया है। ये हमारे सांसद जी की वजह से ही है। उन्होंने बुंदेलखंड को बढ़ावा देने का बहुत काम किया है। एक लोग और हैं यहाँ घूम रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं तो जानते हैं कि आखिर मौजूदा केंद्र की सरकार के कार्यकाल से कितना खुश है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह सनी यादव है। धीरेन्द्र सिंह जी, मौजूदा केंद्र में सरकार जो चल रही है, 2024 का इलेक्शन आ गया है, कैसे देखते हैं आप सरकार के कार्यकाल को? सरकार का कार्यकाल ऐसा है कि जैसे भी हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर के लिए जगह दी गई थी, 13 जगह पड़ती है वहाँ पर भी पिछले हफ्ते, हाँ बुंदेलखंड में, तो उसके लिए कोई बजट नहीं दिया गया। वहाँ कहा गया था कि ये वेपन बनेंगे और फ़ौज के लोगों के लिए क्या कहते कपड़े वहाँ पर तैयार किए जाएंगे, फ़ौज वाले, बहुत सारी चीज़ें, कुछ नहीं हुआ उसमें। अभी सुनने में आ रहा है 23 गाँव यहाँ रक्षा के पास जा रहे हैं। उसके बाद जैसा डिफेंस कॉरिडोर के लिए ज़मीन ली गई थी वैसे यहाँ भी पड़ा रहेगा सब कुछ। और ना ही रोज़गार के लिए कुछ व्यवस्था हो रही है। यहाँ की स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। बुंदेलखंड की आदमी यहाँ से पलायन कर रहा है, दिल्ली, गुजरात, बम्बई जा रहा काम करने के लिए। अब यहाँ पर अगर कोई चीज़ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, कुछ व्यवस्था हो जाएगी, रोज़गार की व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर बाहर क्यों जाएगा आदमी? नहीं, तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है बेसिकली मेन मुद्दे बुंदेलखंड के, जिससे कि यहाँ का पलायन और बेरोजगारी रुके? अब इसके पहले भी क्या कहते हैं यहाँ पर उमा भारती जी रहीं सांसद यहाँ की, उन्होंने बोला था बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, तो वो गायब हो गई। और उन्होंने एक नदी यहाँ गोद ली थी, उसको आप दूरदर्शन देख सकते हैं, पहुँच नदी जाकर उन्होंने उसको गोद लिया था। वो गोद में ही है, बड़ी नहीं हो पाई जब से। तो बहुत मतलब इन लोग झूठे वादे के सिवा कुछ नहीं होता इनका। तो क्या मानते हैं आप, केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस समय है, प्रेजेंट में जो चल रही है, क्या मानते हैं आप, क्या कार्यकाल रहा है? कार्यकाल से हम तो नहीं है कुछ संतुष्ट नहीं, हम संतुष्ट नहीं। अच्छा, मौजूदा सांसद जो आपके यहाँ के क्षेत्र के सांसद हैं, इनके कार्यकाल को लेकर क्या है आपकी? अब बड़े लोग हैं, जो उनके व्यक्तिगत लोग हैं, वो लोग उनसे मिल लेते हैं, आम जनता तो उनसे मिल नहीं पाती है। नहीं, तो ऐसा क्यों? लोग तो कह रहे हैं, अब बात की गई यहाँ, तो लोगों का कहना ये सांसद के कार्यकाल से खुश है। और सबसे बड़ी बात एक ये बताई है लोगों ने कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार से दूर हैं। नहीं, अभी ये तो किसी पे हमने आरोप नहीं लगा सकते कि कौन भ्रष्टाचारी कौन नहीं है। ये तो सरकार तय करती है, कोर्ट तय करती है ना। तो भ्रष्टाचार के बारे में तो हम नहीं इस पर कोई जवाब दे सकते। लेकिन ये है कि हम कार्यकाल से खुश नहीं है। कोई कार्य ऐसा नहीं करा उनने। ये हमारे कार्यकाल कोई ऐसा बड़ी उपलब्धि नहीं रही है जिससे कि ये समाजवादी सरकार ने ये पुल बनाया था, जिसको उन्होंने अपने पिता के नाम पर उस पुल को करा दिया। नहीं, मौजूदा सांसद की कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं रही है जिससे कि आप संतुष्ट हों या कहा जा सके कोई कि बड़ी उपलब्धि नहीं। एक लोग और हैं हमारे साथ, उनसे बात करते। क्या नाम है भैया आपका? विकास चौरसिया। चौरसिया जी, केंद्र की सरकार 2014 से लेकर अब तक चल रही है, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, क्या मानते हैं आप, केंद्र की सरकार के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल है वो अच्छा भी है, पर क्या है कि जैसे मैं व्यापारी हूँ और व्यापारी वर्ग एक सबसे बड़ा वर्ग होता है। व्यापारी वर्ग इस समय जो मिडिल क्लास का वर्ग है वो टोटल पूरा ऑनलाइन की वजह से बर्बाद हो चुका है। ऑनलाइन ने हम लोग की ऐसी कमर तोड़ दी है कि जो पूरा रेड है ओपन, हर चीज़ का पूरा व्यापार ख़त्म हो गया है। पूरे मार्केटों में सन्नाटा पड़ा रहने लगा है। लोग मतलब ऐसा लगता है कि अब तो जेब में कैश ही नहीं आता, क्या पैसा है, क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम लोग का मिडिल क्लास का पूरा व्यापार ख़त्म हो चुका है और इसी वजह से हर वर्ग के व्यक्ति को कुछ ना कुछ सरकार से अपने लिए या अपने देश के लिए जो चीज़ें मिलती हैं, हम लोग के व्यापारी वर्ग के लिए तो हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग का व्यापार मिडिल क्लास का ऑनलाइन ने पूरा चौपट किया। ऑनलाइन तो
बंद होना चाहिए या इस विषय में कुछ संशोधन होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता रहा है कि ये व्यापारियों की सरकार है, बराबर व्यापारियों की हित की बात करती है। ये हित की अगर आप बात देखें ना, तो ये बड़े लोगों का हित का, जिनके पास बड़े लोगों के पास पैसा है उन्होंने ऑनलाइन में पैसा लगा दिया। लेकिन मिडिल क्लास जो आज 20-20 हज़ार रुपये दुकान का किराया दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, उसका व्यापार तो जीरो चला गया, क्योंकि घर बैठे बैठे आदमी ऑनलाइन सामान मंगाने लगा है। लेकिन जिनको किराया देना, बिजली का बिल भरना है, वो पैसा कहाँ से निकालें, क्योंकि व्यापार ख़त्म हो गया है। ये तो केंद्र सरकार की बात हुई। अच्छा, मौजूदा सांसद का कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उनका कार्यकाल कैसा रहा? मौजूदा सरकार, जो भी मौजूदा सांसद भी है, वो भी हमारे सरकार के उसमें है। हमने अभी आपसे वही शब्द बोला है कि हम लोग जो व्यापारी हैं, चाहे वो हमारे सांसद जी हैं, उनके लिए भी मैं नमस्कार ही बोलूँगा और अच्छा जो भी, लेकिन हम लोग के हित के कार्य हो, हित का मतलब व्यापारी के हित के, हमारे हित का नहीं, व्यापारी के सभी के हित के, एक जो ऑनलाइन पे किसी भी तरह चाहे संशोधन हो, चाहे इस पर अंकुश लगे। मिडिल क्लास हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। एक और भैया है मेरे साथ, मैं बात करता हूँ उनसे और पूछता हूँ, ये क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तरुण शर्मा है। शर्मा जी, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगभग 10 साल पूरे होने को है। 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक है। जी। किस नज़रिए से देखते हैं आप नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल? नहीं, मुझे लगता है दोबारा आएंगे वो, और देश में नहीं विदेशों में भी उन्होंने जो कार्य करे हैंगे, आज दुनिया में भारत का नाम लेने वाले अच्छे से अच्छे लोग मोदी जी का ही नाम लेते हैंगे। और विश्व खाद्यान्न की पूर्ति करने वाला ही देश हमारा हिंदुस्तान है। कोरोना के बाद सारे देशों की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ी है, हमारे आस पड़ोस में सभी अच्छे लोग ढह गए, लेकिन हिंदुस्तान की मोदी जी की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा कार्यकाल का ये है कि ये दोबारा फिर आएंगे जी। अच्छा, मौजूदा सांसद जो यहाँ के वर्तमान में सांसद हैं आपकी झांसी ललितपुर सीट से, इनके कार्यकाल को लेके आप क्या मानते हैं? इनका कार्यकाल कैसा रहा? नहीं, इन जैसा व्यक्ति मिलना भी बहुत मुश्किल रहेगा, और संसद में भी इनकी उपस्थिति 100% रहती है। झांसी और अपने संसदीय क्षेत्र ललितपुर को भी ये हमेशा एक अपने जितनी भी समस्या है वो संसद में उठाते हैं, यहाँ की समस्याओं को लेके, और हर पल तत्पर रहते हैं। किसी भी कार्य के लिए इनसे मिलना बड़ा सहज रहता हैगा, कोई घमंड नहीं, कहीं कुछ नहीं। इन जैसे व्यक्ति का होना, सांसद होना भी हमारे लिए गर्व की बात हैगी। इनका मानना ये है कि यहाँ मौजूदा सांसद जो हैं अनुराग शर्मा जी, उनके कार्यकाल को लेकर कुछ, एक भैया और है हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नमस्ते, धर्मवीर दुबे। धर्मवीर जी, केंद्र की सरकार को लगभग 10 साल पूरे होने को है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। 2024 का इलेक्शन भी है। जी। अब क्या मानते हैं, केंद्र की सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? मेरा मानना तो ये है कि अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, उन सबसे बेहतर सरकार हमारी इस टाइम पे अभी जो करंट में चल रही है, पिछले 10 साल से बहुत अच्छी रही है। उसका रीज़न ये है कि जो कोविड का टाइम आया था, उस टाइम में अच्छी कंट्रियों ने बुरी स्थितियाँ देखी, और आज भी उसकी वजह से अब अगर हम यूरोप कंट्रियों को देखें या आसपास के हम एशिया की कुछ कंट्रियों को देखें, तो वो लोग बहुत बुरी स्थिति में समय है। उनकी इकोनॉमी एक तरीके से स्ट्रगल कर रही है मार्केट में, लेकिन हमारी इकोनॉमी डे बाई डे ग्रोथ में है। और हम लोगों ने एक ऐसा टाइम देखा है जिस टाइम में लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे और स्थितियाँ ख़राब थीं। उस समय भी हमारे इंडिया ने वैक्सीन बनाया, लोगों को घर तक अनाज पहुंचाया, और घर घर उन्होंने राशन भी दिया है। अगर आप गाँव में जाके देखें तो लोगों के पास रोज़गार नहीं थे, लोग शहर से अपने गाँव में वापस पहुँच गए थे, लेकिन उनके घर पे महीनों सालों तक सरकार ने राशन पहुँचाया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। राशन पहुँचाया फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भैया और है हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित। अमित जी, केंद्र की सरकार पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, क्या मानते हैं आप इनके कार्यकाल को लेकर, कितना संतुष्ट हैं? जैसे भैया ने बताया है कि राशन दे रही सरकार, तो जी बताइए, सरकार हिंदुओं को 80 करोड़ को हिंदुओं को 5 किलो राशन पे लाए, ये विकास है क्या? जहाँ शिक्षा की बात होनी चाहिए, जहाँ हेल्थ की बात होनी चाहिए, सरकार सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया तक सीमित है। देश का सबसे बड़ा उद्योगपति के लिए सरकार काम कर रही है, मिडिल क्लास में नौकरी में। आज पूरा व्यापारी के पास जेब में पैसा नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है पूरी। और टोटल गुंडागर्दी की बात करते तो उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर की भी जाती है। अगर बुलडोजर जो चल रही है वो मुख्यमंत्री की जाति पे नहीं चल रही। क्राइम का कोई जाति नहीं होती, ना कोई मजहब होता, मगर योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर चल रही है वो विशेष जाति के छोड़ के बाकी सब पे चल रही है। सिर्फ टोटल चुनाव हिंदू मुसलमान पे हो रहा है, मुद्दे बिल्कुल गायब हैं, विकास पे कोई बात नहीं होती है, सिर्फ मेन ये धर्म पर हो रहा है चुनाव, ऐसा आपका मानना है? अच्छा, ये बताइए आप एक बात और, ये वो डिफरेंस कर दिया आपने धर्म से कहा।
भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं चलती है। जय श्री राम, उन्होंने भेदभाव भगवान श्री कृष्ण जय श्री राम पे भी कर दिया। आप समझो ना कि भगवान श्री कृष्ण की बात चलती, टोटल जय श्री राम की बात चलती है, चलती है। आज हम मेडिकल पे चले आइए, मेडिकल में कृष्ण भूमि को लेकर भी वो कॉरिडोर बना रहे हैं, ये तो घोषणा कर चुके हैं वो। सर ऐसा कॉरिडोर क्या है? मथुरा जन्मभूमि में जो परिवार 500 साल से रह रहा है, उनका घर तोड़ने के लिए बांके बिहारी का आपने देखा है, वो आप ही के न्यूज़ ने चलाया था, वो परिवार मरने के लिए कंगार है। मतलब उस परिवार को जो 400 साल पीढ़ी रह गई, उसे तोड़ने के लिए कंगार पे है। ऐसा क्या है? वो भी तो मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की उनके घर पे है, वो तोड़ी जा रही हैं। अच्छा, मौजूदा सांसद का कार्यकाल, जैसे मौजूदा सांसद आपके यहाँ से जो है, यहाँ से ललितपुर सीट से, क्या मानते हैं आप, इनका कार्यकाल कैसा है? देखिए, माननीय जो मौजूदा सांसद है झांसी लोकसभा के हमारे शर्मा जी, वो पार्टी के देखो, उनको तो वीआईपी लोग हैं वो लोग, मैंने तो आज तक उन्हें देखा नहीं है धरातल पर। नहीं, क्या मानते हैं उनका कार्यकाल को लेकर, कैसा क्या नज़रिया है आपका? सर मैंने तो देखा ही नहीं उनका काम कुछ है। सीपरी का पुल है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, जो अन्य अपने पिताजी के नाम कर लिया। पैरा मेडिकल देखा तो वो कारकल सपा की कारकल है। 500 बेड का मेडिकल है, वो समाजवादी पार्टी का कारकल है। पहुँच नदी का पुल है, वो समाजवादी पार्टी का है। इरजबान वो समाजवादी पार्टी का है। बीजेपी का मुझे काम ही दिखता, बस लाइटें लगवाने से विकास कौन होता? लाइटें लगवाने से विकास नहीं होता, ऐसा मानना है इनका। और मिली जुली प्रक्रिया है झांसी के लोगों की। कुछ लोगों का मानना ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार से वो बेहतर सरकार कोई और नहीं देखते हैं, संतुष्ट हैं। झांसी से अमित श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।